भी हरियाणा का ट्रेंड भले ही बीजेपी के पक्ष में जा रहा हो, बीजेपी भले ही बहुमत के पार दिख रही हो, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी दंभ भरा जा रहा है कि नायब सैनिक घुटनों के बल आएंगे, हरियाणा छोड़कर भागकर चले जाएंगे। हालांकि अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती जो रुझान है, लगातार ट्रेंड चल रहा है। बीजेपी हरियाणा में 48 सीटों पर आगे चल रही है, 36 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, 46 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलाकर आगे चल रहे हैं। 27 सीटों पर बीजेपी अटकी पड़ी है, पीडीपी 5 सीटों पर, 9 सीटों पर अन्यों का अभी दबदबा दिख रहा है। काउंटिंग लगातार जारी है और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परिणाम चौंका रहे हैं। शुरुआत में 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, पहले राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 60 से 65 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, अगले राउंड की काउंटिंग बढ़ती गई, वैसे वैसे बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया। और फिलहाल बीजेपी 49, 50, 48, 49, 50 सीटों पर 46 सीटों का जो मैजिकल फिगर है उसको क्रॉस किए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्ण बहुमत के संकेत यहां पर फिलहाल मिल रहे हैं, हालांकि परिणाम आने बाकी है, कुछ सीटों पर मार्जिन कम है। मेरे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, जिस प्रकार से हरियाणा को लेकर आज सुबह कांग्रेस के प्रवक्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा था और यहां तक का भी दंभ भरा जा रहा था कि 10 सीटें भी मुश्किल से बीजेपी ला पाएगी, टेम्पो में भर के आएंगे, टेम्पो में भर के भेज देंगे, ऐसे बयान सामने आ रहे थे कि 10 सीटें भी बीजेपी जीत ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस प्रकार के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ये जो ट्रेंड जो चल रहा है, अभी बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि परिणाम में कन्वर्ट होना बाकी है, अभी फिलहाल जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी जितनी सीटों पर लीड बनाए हुए हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल जरूर क्रिएट हो रहा है। तो क्या अब ईवीएम पे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे कि यहां मोदी और अमित शाह ने जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी और बटन दबा दिया और मशीनें अब बीजेपी का खाता खोलना शुरू कर दी, बीजेपी के वोट खोलना शुरू कर दी? देखिए, अगर ईवीएम की बात करें आशीष जी, तो लोकसभा में भी ऐसा हो सकता था। तो ईवीएम पे तो ये कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि जहां ये हारते हैं तो हालांकि लगाया नहीं, मैंने खुद ने बोला है, उनका बयान आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से 60-65 पर कांग्रेस आगे गई थी, तो क्या उनको खुश करने के लिए 60-65 जाने दिए पहले दूसरे 2-4 राउंड में, और उसके बाद में बीजेपी ने बटन दबाया, बटन दबाने के बाद अब बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। बीजेपी ताकि लोग ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि कांग्रेस को भी आगे दिखा दिया बैलेंस बनाने के लिए, ईवीएम की साख को बचाने के लिए। ऐसी एक मैंने आपको सवाल किया है, सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राफ जो बढ़ता है वो विकास के कार्यों को लेकर के बढ़ता है। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व में क्योंकि कांग्रेस की सत्ता रही हो, लगातार तीसरी बार 10 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार है और जहां हमको परिवर्तन करना था वहां हमने कुछ परिवर्तन भी किए, हमारी कमियों को जहां कमी थी उसको सुधार करने का प्रयास किया। तो जनता इस बात से हम ऐसा नहीं है कि हमने जहां गलती करी तो उस गलती को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि गलती जब व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तो उसमें सुधार कैसे लाएगा। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आप देखिए कि उन गलतियों को सुधारने के बाद और आगे जनता के हित के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारा उद्देश्य राष्ट्र प्रथम को लेकर के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने तक सभी योजनाओं को लेकर के, और चाहे वो युवा हो, महिला हो, दलित हो, किसान हो, सभी तबके को लेकर के लगातार विकास की ओर बढ़ रही है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस हमेशा शुरू से ही, जैसा भी आपने बताया कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आप देखिए कि झूठ बोल करके कुछ हद तक बिल्कुल कुछ सीटें हासिल कर सकती है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ समय के बाद, क्योंकि व्यक्ति कुछ समय तक के लिए झूठ बोल सकता है लेकिन वो झूठ लंबा समय तक नहीं चलता। आप जब वो देखिए 10, 15, 20 सीटें जहां तक वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वहां की जनता को फिर निश्चित ही मालूम चल जाएगा कि इनका विधायक है वो किस प्रकार से सिर्फ एक राजनीतिक के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए या गांधी परिवार के लिए इस प्रकार से उन्होंने कार्य किए थे और कर रहे हैं। आप देखिए कि एक बार यदि सत्ता में कोई परिवर्तित पार्टी आती है तो निश्चित ही कुछ और विचार चलता है, लेकिन यदि पार्टी लगातार तीसरी बार अगर सत्ता में आ रही है तो निश्चित ही पूर्व के 10 वर्ष जो उन्होंने विकास के कार्य किए, उस राज्य के लिए, हित के लिए, जनता के हित के लिए जो कार्य किए, उनको देख करके जनता वोट देती है। सबसे पहले मैं उन जनता का, वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि वो दिन रात एक कर देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, फिर दोबारा कहूंगा, एक अनुशासित पार्टी है, राष्ट्र प्रथम के लिए कार्य करती है और अनुशासन के साथ में सिर्फ ईमानदारी से अपने जो उसको टास्क दिया जाता है उस कार्य के लिए वो लग जाती है। आप देखिए कि 24 फसलों को
एमएसपी में सबसे लेकर के आना, और आप देखिए किसानों के लिए, और आप देखिए सैनिकों के लिए भी हरियाणा ना एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र रहा है। वहां से भारतीय सेना में राष्ट्र की सेवा करने के लिए, मां भारती की सेवा करने के लिए बहुत सारे सैनिक बिल्कुल भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। और आप देखिए राष्ट्र के हित के लिए, क्योंकि विचारधारा सिर्फ राज्य के लिए नहीं होती, राष्ट्र के लिए भी होती। जनता सब समझदार है कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से आतंकवाद घटनाएं लगातार कम हो रही है, भारतीय सेना का मान लगातार पूरे संपूर्ण राष्ट्र में बढ़ रहा है, शक्ति किस प्रकार से देश में भारत की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। वो चाहे बिल्कुल आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में, चाहे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों में हम मजबूत होते जा रहे हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर, और आत्मनिर्भर बनने के लिए निश्चित ही पहले हमको उस प्रकार से दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी जो थी वो खत्म करनी होती है। तो इस प्रकार से कई चीज कि वो कहते हैं ना कि मैं पहले कोई भी काम को करने के लिए लक्ष्य लूंगा, और लक्ष्य के लेकर के उसको लगातार उस प्रकार से मेरे को मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ झूठी जुमलेबाजी करती आई। अच्छा, साथ में कोई विपक्ष शुरुआत में इतना मजबूत नहीं हुआ करता था, तो आप देखिए लगातार देश पर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन देश को इतना गर्त में लेकर के आ गई कांग्रेस कि जो देश सोने की चिड़िया हुआ करता था वो स्थिति इतनी गंदी हो गई, और राष्ट्र को लगातार इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। आप देखिए जब देश आजाद हुआ वो कांग्रेस अलग थी, बाद में ये कांग्रेस सिर्फ एक झूठी गांधी परिवार बनकर के मैं हर बार कहता आया हूं कि 1947 में जब राष्ट्र हमारा आजाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, फिर पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश से युद्ध हुआ, और आज ये सारी परिस्थितियां, वो बातें सुमित श्रीमाल जी सारी बातें सही है, और ये इतिहास की बातें हैं। आज फिलहाल अपन रिजल्ट पर कंसंट्रेट करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। हरियाणा में जो माहौल था और जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत बताया था, और मैक्सिमम लगभग 70-80% जो भी एग्जिट पोल थे उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में आते हुए बताया था। क्या ऐसा माहौल बनाया कांग्रेस ने, कैसे ऐसे हवा क्रिएट की जिससे कि ऐसे लगने लगा कि बीजेपी का तख्ता पलट होने वाला है, बीजेपी की हालत बहुत खराब है, बीजेपी बहुत ही संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, और सुपड़ा साफ होता हुआ बीजेपी का नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको इस प्रकार की जो रणनीति थी कांग्रेस की, क्या कांग्रेस उस रणनीति में सफल हुई? देखिए, कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं है और वो रणनीति में सफल हो भी नहीं सकती, और अगर वो सफल अपनी रणनीति में होती है तो उनकी रणनीति राष्ट्र के खिलाफ होती है हमेशा। आप इनका मैनिफेस्टो उठा के दे लिया, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैंने बताया कि परिवर्तन करने से अभी भी रेणुका चौधरी का बयान आया है, हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी, थोड़ी देर रुकिए, कांग्रेस जीतेगी। अभी भी विश्वास है कि अभी भी रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएगा। हमारे डेटा में कांग्रेस जीत रही है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है, कांग्रेस के कई नेता लगातार कह रहे हैं कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएगा। जो इंटरनल रिपोर्ट्स है, अंतिम विजय कांग्रेस की होगी। अशोक गहलोत भी ये कह रहे हैं। लगातार कांग्रेस के कई दिग्गज, कई प्रवक्ता, कई नेता अभी भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि जो 49 और 35 का फिगर हुआ है, जो बड़ा उलटफेर हुआ है, लगातार ट्रेंड कर रही है। शुरुआती रुझानों में हालांकि कांग्रेस 60-65 सीटों पर आगे थी, लेकिन अब जो फिगर है वो चेंज हो चुका है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे है, 35 सीटों पर कांग्रेस आगे है, और इसी के बीच जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान कांग्रेस के नेताओं के अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। तो वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का नतीजों पर बयान सामने आया है। हरियाणा में जनता का जुड़ाव जीता है, बीजेपी के अध्यक्ष ने बयान दिया है। सुमित जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता चाहे सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लें, रेणुका चौधरी की बात कर लें, अशोक गहलोत की बात कर लें, अंतिम जीत कांग्रेस की होगी। अभी भी मैजिकल चेंजेस की अभी उम्मीद लगाई जा रही है। देखिए, सिर्फ हवाई और बातें करने से कुछ नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अनुशासित पार्टी होने के नाते कि आप देखिए लगभग